हेलो गाइस, आज की क्लास वैल्यूशन ऑफ गुडविल के जो फॉर्मूलाज थे वो लास्ट क्लास में हो चुके थे। आज की क्लास में टीएस ग्रेवाल से वैल्यूशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है टीएस ग्रेवाल में। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 5 से कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड वैल्यूशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें एवरेज प्रॉफिट हमें लेना है 4 ईयर और 5 ईयर, दो एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट और लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट। लेकिन वैल्यूशन ऑफ गुडविल के लिए जो भी एवरेज ज़्यादा आएगा, हम दो एवरेज निकालेंगे, 4 ईयर के एवरेज और 5 ईयर के एवरेज। जो भी एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आएगा गुडविल के वैल्यूशन के लिए, वो वाला एवरेज प्रॉफिट लेंगे। और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज गिवन है इसमें 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में 14, 15 के प्रॉफिट दिए हुए हैं, ईयर 15, 16 के दिए हुए हैं, अप्रैल 16 टू मार्च 17 के प्रॉफिट दिए हुए हैं, अप्रैल 17 टू मार्च 18, अप्रैल 18 टू मार्च 19 के प्रॉफिट दिए हुए हैं। जब हमें लास्ट 4 ईयर्स के लेने हैं तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 18, 19, 17, 18, 16, 17 एंड 15, 16। तो यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा सिंपल सा, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो हमारी वर्किंग नोट में रहेगी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के प्रॉफिट लेंगे। 18, 19 के प्रॉफिट हैं 15,000, ईयर 17, 18 के प्रॉफिट हैं 16,000, ईयर 16, 17 के प्रॉफिट हैं 10,000, ईयर 15, 16 के प्रॉफिट हैं 15,500 डिवाइड बाय 4। लास्ट 4 ईयर का एवरेज आ गया हमारा 14,125। फिर लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट लेने हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, 18, 19 का प्रॉफिट 15,000, ईयर 17, 18 का प्रॉफिट 16,000, ईयर 16, 17 का प्रॉफिट 10,000, ईयर 15, 16 का प्रॉफिट 15,000, ईयर 14, 15 का प्रॉफिट 14,000 डिवाइड बाय 5। यहाँ पर एवरेज आ गया 14,100। तो 5 ईयर का एवरेज आ रहा है 14,100 और 4 ईयर का एवरेज आ रहा है 14,125। तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा वाला जो एवरेज है ये हायर है दोनों में। ये एवरेज प्रॉफिट हमें गुडविल के वैल्यूशन के लिए लेना है, मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू करके ये आ गई हमारी गुडविल, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें एवरेज प्रॉफिट से ही गुडविल का वैल्यूशन करना है। जो गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर के। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उसमें अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉसेस की ट्रीटमेंट है जो हमें रिवर्स करना होता है। क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट्स गुडविल के वैल्यूशन के लिए जो प्रॉफिट हम लेते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट इट मीन्स जिसमें बिजनेस ऑपरेट करता हो। ठीक है, जो बिजनेस जिसमें ऑपरेट नहीं करता, जो अचानक से कभी हो गए, तो वो प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल कंसीडर नहीं करने। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ईयर 16, 17 का प्रॉफिट है 1 लाख, ईयर 17, 18 का प्रॉफिट दिया हुआ है 125, ईयर 18, 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,12,500। जो 16, 17 का प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें अब नॉर्मल गेन है इंक्लूड। अब नॉर्मल गेन प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस हो गया होगा, जिसे अब हमें यहाँ पर माइनस करना है। और 17, 18 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है 125, ये आफ्टर अब नॉर्मल लॉस है। लॉसेस जो माइनस हो गए होंगे वो अब हमें क्या करने पड़ेंगे, प्लस रिवर्स करना है। ईयर 18, 19 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,12,500 एक्सक्लूडिंग, मीन्स इसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस कराना और उस पर प्रीमियम देना नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो माइनस करना भूल गए। एक्सक्लूडिंग, इसको ये रह गया एक्सपेंस, तो ये हमें माइनस करना होगा क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये माइनस कर दिया, प्रॉफिट बचा 1 लाख। तो अब जो एवरेज निकालना है वो एवरेज हमें ये प्रॉफिट्स आफ्टर अब नॉर्मल गेन एंड
अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के बाद जो प्रॉफिट्स आए हैं उससे हमें निकालना है एवरेज। एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट 87,500, 150, 1 लाख का एवरेज आ गया 1,12,500 और गुडविल के वैल्यूशन के लिए 1,12,500 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर गिवन है क्वेश्चन के अंदर और पहले ही बताया था नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट्स, नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है जो एक बिजनेस अपने इस तरह के प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली अर्न करता जा रहा है वो होते हैं हमारे नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 7 है। उसके बाद मैं आगे करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी एवरेज प्रॉफिट से ही गुडविल फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 गुडविल का वैल्यूएशन करना है और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए 4 ईयर परचेज हैं और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो सेम बात है, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी है। वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं? 1 अप्रैल 18 को अ कार कॉस्टिंग 1 लाख परचेज, कार परचेज की गई 1 लाख की, डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25%। कार परचेज करना, तो ये जो एक्सपेंस है इसका नेचर है कैपिटलाइजेशन नेचर। जब कोई एसेट्स, कार मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होगी तो उसका नेचर बन जाता है कैपिटलाइजेशन, और इसे ट्रीट कर लिया है रेवेन्यू नेचर से। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर है, तो कार जो कि एसेट थी, कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस था, ट्रीट किया इसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस से। तो अब इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी और जब ये रेवेन्यू से कैपिटलाइज कर देंगे तो उस पर लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। एक दूसरी एडजस्टमेंट है इसमें, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर 10,000 रुपीज़, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर इनकम 10,000 रुपीज़, जिसे इन्होंने इंक्लूड कर लिया 18 एंड 19। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर ईयर्स है अप्रैल 14 टू मार्च 15, अप्रैल 15 टू मार्च 16, 16 टू 17, 17 टू 18, 18 टू 19। प्रॉफिट है 150, 350, 5 लाख, 710 और ये नेगेटिव है, लॉस हुआ है 590। फर्स्ट एडजस्टमेंट, कार ट्रीटेड एज रेवेन्यू नाउ कैपिटलाइज। ईयर 1 अप्रैल 18-19 में पहले तो 1 लाख ऐड करना है क्योंकि ये कैपिटलाइज कर दिया गया है, रेवेन्यू नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, प्रॉफिट में प्लस कर देंगे 1 लाख क्योंकि ये अब एसेट्स है। कैपिटलाइज का मतलब ये एसेट्स है। 1 लाख पर अब लगाना है 25% से डेप्रिसिएशन। 1 लाख का 25% 25,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ठीक है, पहले तो 1 लाख ऐड करना है क्योंकि ये एसेट्स है, एक्सपेंसेस नहीं है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस के नेचर से, और ये यहाँ पर माइनस कर देंगे। दूसरी एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 18 और 19 में जो प्लस कर लिया गया था तो 18 और 19 के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद जो ये प्रॉफिट्स आए हैं, अब ये प्रॉफिट्स एवरेज प्रॉफिट के लिए यूज़ करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। प्रॉफिट्स कौन से यूज़ करने हैं? जो दिए हुए थे उसमें जो एडजस्टमेंट कर ली है, एडजस्टमेंट करने के बाद 150, 350, 5 लाख, 7 लाख, 525 डिवाइड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 और गुडविल निकालनी थी। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था 4, 2,35,000 इंटू 4। ठीक है, तो ये था जिसमें 2 एडजस्टमेंट करनी थी। कार परचेज की गई जिसका नेचर होता है कैपिटलाइजेशन यानी कि एसेट्स मानना था, और उसे मान लिया रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में से एक्सपेंस मानकर माइनस कर दिया था, तो उसे रिवर्स किया। अब जब उसे एक्सपेंस नहीं मान करके एसेट मानेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सेम इसी तरह का एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज। अब एवरेज प्रॉफिट में सेकेंड वाला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 टीएस ग्रेवाल से। क्वेश्चन नंबर 16 है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
इसमें 3 ईयर परचेज हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से वेट दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, और ख़ास बात इसमें ये है, इसमें भी करनी है एडजस्टमेंट। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट यूज़ करने हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। तो ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 25, 27, 46, 900, 53, 810। एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट सेम वही है कि 1 अप्रैल 16 को एक प्लांट रिपेयर कराया गया, बट वो मेजर रिपेयरमेंट कुछ इस तरह से थी कि किसी रिपेयर का मतलब रेवेन्यू नेचर नहीं मानना था, वो एक्सटेंशन कराया गया था, एसेट्स मानना था, कैपिटलाइज करना था, और उसे रेवेन्यू मान लिया। तो अब उसे रेवेन्यू जो माना था रिवर्स करना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में से जो माइनस किया था 10,000 अप्रैल 16 टू मार्च 17, वो रिवर्स कर देंगे। अब ये एसेट बन गई। क्या बन गई? अब ये एसेट। अब जब ये एसेट है तो इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन 10%, वो भी RBC मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 10,000 का 10% 1,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी है हमारे पास, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 10,000 पर इस साल का डेप्रिसिएशन 10% से 1,000। नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन बनेगा 10,000 माइनस 1, 9,000 का 10% 900। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन बनेगा 9,000 माइनस 900, 8,100 का 10% 810। तो यानी कि देखो ये एक एडजस्टमेंट थी और इससे 3 साल इफेक्टिव हो गए, और एडजस्टमेंट कितनी बन गई इससे? 4। पहले तो जो ये एक्सपेंस मान लिया था ये एसेट्स है, तो पहले रिवर्स किया, एड बैक किया। फिर इस पर लगाना था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मार्च 17, मार्च 18, मार्च 19, तीनों सालों में लगाएंगे। और वो भी किस मेथड से लगाना है? स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है और एक दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 10,000 का 1% 1,000। फिर नेक्स्ट में फिर लगाया 10%, लेकिन वो वैल्यू क्या थी? 10,000 में से 1,000 माइनस करके 9,000 पर। फिर लगाया नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन, वो वैल्यू क्या थी? 9,000 माइनस 900, 8,100। ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट, ये भी मेन एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर 17, 18, 2 साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लेने का मतलब है हमने प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया। तो 2 साल में 17 और 18, मार्च 17 और मार्च 18 में जो हमने क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट में ज़्यादा ले लिए, प्रॉफिट बढ़ा दिए, वो माइनस कर दिए यहाँ से 1,000, 2,000। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर में जाकर बन जाता है ओपनिंग। क्लोजिंग ज़्यादा करने का मतलब है प्रॉफिट बढ़ाना, अगर वही बन जाएंगे ओपनिंग तो मतलब है कि हमने एक्सपेंस बढ़ा दिए। अगर प्रॉफिट बढ़ाए हैं तो रिवर्स करेंगे, माइनस करेंगे। प्रॉफिट बढ़ाए हैं तो हमें माइनस करना है, और अगर एक्सपेंस बढ़ाए थे तो उसे क्या करना है? प्लस। जो यहाँ पर 17 का क्लोजिंग था, यहाँ क्या बन गया? वो ओपनिंग। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होना। और लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई है मैनेजमेंट कॉस्ट। वैल्यूशन के लिए मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल 5,000 चार्ज करना है, तो 5,000 हर साल माइनस करेंगे वैल्यूशन ऑफ गुडविल के लिए। तो यहाँ प्रॉफिट बचा 20, 30, 40, 50। ये प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये प्रॉफिट वेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, टोटल वेट हो गए 10। इनका प्रोडक्ट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल प्रॉफिट हो गया 4 लाख। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ये प्रॉफिट यूज़ करना है, टोटल जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, ये मल्टीप्लाई जो करने के बाद जो प्रॉफिट आया डिवाइड बाय टोटल वेट, ये वाला प्रॉफिट यूज़ करना है। अब आ गया हमारा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। तो ये था हमारा, ये क्वेश्चंस मैंने कराए तुम्हें एवरेज प्रॉफिट मेथड के और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के। और इसमें मेन जो क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट बन सकती थी और जो थोड़ी टफ भी थी कह सकते हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने करा दी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।